प्रिय दर्शकों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 14 मई को ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। स्वयं की वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। मिथुन राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से दो गुरुओं का महायोग प्राप्त होने वाला है। दैत्य गुरु के राशि परिवर्तन के साथ देवगुरु का सम्मिलित प्रभाव अति विशिष्ट प्रभाव देने वाला है, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा। कुछ विशिष्ट तथा बड़ा अवश्य ही होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव तथा गुरुदेव बृहस्पति के साथ उनके महायोग का बनने वाले महाराजयोग का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कितना परिवर्तन होने वाला है, कितना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब यहाँ पर मिथुन राशि के लिए ये परिवर्तन है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और युवराज बुध का अति मित्र का भाव है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो तात्कालिक मैत्री भी बन रही है, जिसके कारण अति विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। मिथुन राशि के लिए शुक्राचार्य आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, तो आपके पंचम के स्वामी हैं। व्यय पंचमेश का गोचर लग्न में आरंभ हो रहा है। लग्न में जब भी कोई ग्रह जाता तो ये केंद्र का प्रथम भाव है, जो अति विशिष्ट भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव कई सौ गुना बढ़ जाता है। उसके कारक क्षेत्र में, उसके कारक प्रभाव में कई सौ गुना प्रगति हो जाती है। वो अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति जब अकेले होते हैं तो यहाँ पर स्थान हानि का नियम भी लगता है, जिसके कारण मिथुन राशि के जातकों को कुछ दबाव या कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई। यदा कदा कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण आपको तनाव हो सकता है, परंतु शुक्राचार्य के आने के पश्चात स्थान हानि का दोष समाप्त होगा, जिसके कारण इन दोनों गुरुओं का महायोग आपके लिए अति विशिष्ट प्रभाव देगा। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपकी लग्न प्रबल हो जाएगी, स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी, आपका तनाव कम होता जाएगा, आपके मन का भाव अत्यंत प्रबल होता जाएगा। आपका मानसिक भाव जब प्रबल होता है तो आप अत्यंत सकारात्मक हो जाते हैं। तो नकारात्मकता कम होती जाएगी, सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, जिससे जीवन में प्रगति के नए नए अवसर आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ये समय प्रफुल्लित होने का है, प्रसन्नता का है, शिक्षा का है, ज्ञान का है, ज्ञानवर्धन का है, आपके ज्ञान में विस्तार का है, समस्याओं के निस्तारण का है। क्योंकि यहाँ पर आपकी लग्न प्रबल हो गई, आप प्रतिभावान हैं, आप बुद्धिमान हैं। मिथुन राशि के जातक वैसे भी बुद्धिमान होते हैं, तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर ज्ञान के स्वामी के साथ यहाँ पर गोचर चल रहा है, और ज्ञान के कारक गुरुदेव बृहस्पति भी हैं, जिसके कारण अति विशेष प्रभाव उत्पन्न होगा। तो जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बड़ा ही विशेष समय है। इस समय में आपको सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथुन राशि के वे जातक जो नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से लगे हुए, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसी प्रकार से जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के प्रयास में लगे हुए, उनके लिए भी अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने का योग बन रहा। इस गोचर काल में शुक्राचार्य के आपके लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले। तो शिक्षा में प्रगति, आपके मानसिक भाव में प्रगति, आपके विवेक में वृद्धि, आपकी विचारशीलता में वृद्धि, आपकी प्रज्ञा प्रबल होगी तथा यहाँ पर आप बहुत तार्किक रहने वाले, बुद्धि बल श्रेष्ठ रहने वाला है। आप अपने ज्ञान का समुचित उपयोग करने वाले। अब इसके साथ ही साथ ज्ञान के कारक, ज्ञान के गुरुदेव बृहस्पति हैं, ज्ञान के स्वामी यहाँ पर शुक्राचार्य हैं।
और ये साथ में बैठे हुए गुरु की दृष्टि का प्रभाव पंचम पर है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप बहुत सफल और बहुत सबल रहने वाले। भाग्य महाप्रबल रहेगा, जब भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। यद्यपि राहु का कुछ प्रभाव अवश्य ही है, राहु भी यहाँ पर बलवान है, परंतु राहु भी उस समय आपको अत्यंत प्रबल सहायता करता है जब आपकी स्थितियां अत्यंत प्रबल होती। यहाँ पर स्थितियां प्रबल हो रही, जिसके कारण आपको राहु भी सहयोग करने वाले, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। आप धार्मिक भी रहेंगे। यदि आप धर्म से विमुख हुए तो राहु अपना संपूर्ण प्रयास करेंगे आपको डिविएट करने का। राहु आपको धर्म से विमुख करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको धार्मिक बने रहना है, आध्यात्मिक बने रहना, अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करना है। इस समय में आपके पिता का कार्यक्षेत्र अच्छा रहेगा, पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि होगी तथा इस समय आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यक्षेत्र में 100% वृद्धि होगी, पदोन्नति भी होगी, अच्छे पद का लाभ मिलेगा, मान सम्मान का भी योग बन रहा है तथा आपके कार्यक्षेत्र में अच्छे इंक्रीमेंट का, अच्छे धन वृद्धि का योग यहाँ पर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस समय में लोगों का भी सहयोग मिल जाता है, उच्चाधिकारियों का भी साथ मिलता है, सहकर्मियों का भी साथ मिल जाता है। यदा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पीठ पीछे निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, परंतु उनका भी पराभव होगा। तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, केवल केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। जो लोग वाणी से संबंधित कार्यों में हैं, ज्ञान से संबंधित कार्यों में हैं, विदेश से संबंधित हैं, देश विदेश से संबंधित होकर किसी कार्य में हैं, विदेश सेवाओं में हैं, महालाभ का योग बन रहा है। निश्चित रूप से आपके संपर्क बढ़ेंगे, देश विदेश से अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिख रहा है। कला क्षेत्र के जातकों को भी देश विदेश में परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा, तो धन वृद्धि होगी, लाभ वृद्धि होगी। ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। इस समय वे जातक जिनका विवाह नहीं हो पाया, किसी कारण से समस्या आ रही थी, वो अवरोध दूर होंगे, विवाह का पूर्ण योग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यदि आपने प्रयास किया तो विवाह निश्चित अवश्य हो जाएगा। यदि विवाह हो चुका है तो आपसी संबंध मधुर होंगे, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी तथा साझेदारी के कार्यों में विशेष रूप से बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय में आपके नेतृत्व की क्षमता से, आपके प्रभाव से, आपके ज्ञान से साझेदारी में भी आप लीड करके आगे बढ़ने वाले। इस समय संतान भी बहुत अच्छी रहने वाली है, पूर्ण रूप से संतान आपके पक्ष में होगी, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। यहाँ पर कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कुछ आध्यात्मिक यात्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण भी होंगी, कुछ व्यापारिक यात्राएं श्रेष्ठ लाभ कराने वाली होंगी। कुछ धन तो अवश्य व्यय होगा, परंतु धन का बड़ा लाभ भी हो रहा है, तो आय और व्यय का संतुलन भी बना रहेगा। तो किसी प्रकार से समस्या की बात नहीं है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें अथवा गणपति श्रोतम का पाठ करें, विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। प्रत्येक बुधवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, दही से या पंचामृत से अभिषेक करें, इस समय का सर्वोत्तम लाभ आप प्राप्त कर पाएं। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।